अब ऊपर देख लो, ऊपर बड़े बालों में आरोपी है जिसने दोस्तों, एक बच्ची जोर जोर से रो रही होती है और ये काफी टाइम से रो रही थी। उसके रोने की आवाज मकान मालिक के कानों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन उसके माँ के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, मकान मालिक काफी देर से उसकी रोने की आवाज सुन रहा होता है। तब भी वो मकान के अंदर जाता है और वहां जो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बच्ची की जो माँ होती है वो किसी गैर मर्द के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में मकान मालिक उसको देख लेता है। मकान मालिक उस वक्त तो वहां से चला जाता है, लेकिन मकान मालिक वहां से जाने के बाद तुरंत उस महिला के पति को फोन लगाता है और फोन करके एक एक बात बताता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी, वो किसी और से संबंध बना रही है। पति से वो सारी चीजें बताता है कि तुम्हारी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम जल्द से जल्द आ जाओ और अपना घर बचा लो, वरना तुम्हारा घर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों, उसका पति ये बात सुनकर के अपनी पत्नी के पास आता है और पत्नी से इस बारे में बातचीत करता है। उन दोनों में काफी वाद विवाद होता है, लेकिन पत्नी अपने पति को बरगला लेती है, फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको ला करके और बोल देती है कि अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, जो हुआ एक बार माफी दे दो। इस तरह से उसका पति भी घर बर्बाद नहीं करना चाहता था, उनकी बच्ची भी थी, तो इस वजह से उसका पति उसको माफ कर देता है और बोलता है कि तुम ठीक से वैसे ही रहो, दोबारा इस तरह कुछ होना नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों, फिर से सब ठीक ठाक चल रहा होता है। महज एक हफ्ता ही बीता था, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बार कुछ ऐसा किया जो पति के पैरों तले से जमीन खिसका देता है। दोस्तों, उसकी पत्नी जो होती है वो उसी के साथ भाग जाती है जिसके साथ वो पकड़ी गई थी। मकान मालिक ने जिसके साथ उसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, उसी लड़के के साथ वो भाग जाती है। अब 11 दिन बीत जाते हैं। 10-11 दिन के बाद वो उसके पति उसको ढूंढने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद जब उसको लाया जाता है, दोस्तों ये जो सारी कहानी है ये इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत वायरल चल रही है। मुस्कान रस्तोगी नाम की ये आरोपी महिला की है और इसका जो साथी होता है, जो इसके बचपन का दोस्त, उसके साथ ये इसका अफेयर चल रहा होता है। उसका नाम साहिल होता है। साहिल शुक्ला नाम का ये व्यक्ति मुस्कान रस्तोगी साहिल शुक्ला के साथ मिल करके अपने पति के ही मौत की साजिश रचने लगती है और ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। अपने पति को ये मारने के बाद उसको एक ड्रम में छिपा करके उसको सीमेंट कंक्रीट से पूरा भर के रख देती है ताकि किसी को पता न चले, और उसके बाद ये लोग भगे भगे फिरते रहते हैं। इसका पूरा खुलासा होता है, तब जाकर के ये सच्चाई दुनिया के सामने आती है और ये सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी हम आपको बता दें। पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के एक इलाका लगता है, इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी। वहां की ये पूरी घटना है। पूरी घटना में शामिल आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसका एक दोस्त साहिल शुक्ला। मुस्कान रस्तोगी के पति का नाम होता है सौरभ राजपूत और सौरभ राजपूत के माता पिता जो होते हैं, माता का नाम होता है रेनू और पिता जो होते हैं, पिता का नाम होता है मुन्ना लाल। दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है ये एक लव मैरिज की कहानी है। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी, इन दोनों में लव मैरिज हुई थी। मुस्कान रस्तोगी अपने नानी के यहाँ जाया करती थी, वहीं मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात सौरभ नाम के इस लड़के से हुई थी, जिसके साथ आगे चल के इसकी शादी हो जाती है। ये दोनों शादी से पहले की बात है, न तो सौरभ राजपूत के घर वाले मान रहे थे इस शादी के लिए राजी थे, न ही मुस्कान रस्तोगी के घर वाले इस शादी से राजी थे। लेकिन ये दोनों ने उनको राजी कर लिया, अपने अपने पेरेंट्स को, अपने अपने घर वालों को राजी कर लेते हैं, मना लेते हैं और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद भी सौरभ राजपूत के जो घर वाले पेरेंट्स होते हैं वो उस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं मुस्कान रस्तोगी को, जैसे करना चाहिए, वो इग्नोर करते रहते हैं। इसी तरह से इनका रिश्ता चलता रहता है और सौरभ राजपूत की जॉब लग जाती है मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी में शादी के बाद सौरभ राजपूत की जॉब लग जाती है। उसकी पोस्टिंग जो है लंदन में की जाती है। लंदन चला जाता है वो लंदन में अपनी जॉब करने लगता है। लंदन में जॉब कर रहा होता है और इधर क्या होता है, मुस्कान रस्तोगी जो होती है वो अकेली रहती है। खास तौर से उसके घर वाले जो होते हैं, यानी सास ससुर जो होते हैं सौरभ राजपूत के पेरेंट्स, वो उतना उसको वैल्यू नहीं देते हैं। वो अकेली रहती है और उसकी एक छोटी सी बच्ची हो जाती है, अपनी बच्ची के साथ में रहती है। उसके बाद धीरे धीरे मुस्कान
एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाती है जिसमें मुस्कान के 8वीं क्लास के पढ़ने वाले दोस्त लोग होते हैं। उनसे वो हमेशा बातचीत किया करती, बहुत उसको मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता। वो दुनिया की सारी टेंशनें भूल जाया करती अपने बचपन के दोस्तों से जब वो बातचीत चैटिंग में किया करती थी। इस तरह से एक दिन ऑफर आता है उसके दोस्तों के द्वारा कि वहीं मेरठ के ही एक बड़े मॉल में पार्टी रखेंगे जहां सबको आना है। जो 8वीं क्लास के उसके बचपन के जितने दोस्त उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे उन सबको इनवाइट किया जाता है। मुस्कान भी वहां जाती है। वहीं मुस्कान की मुलाकात ये साहिल शुक्ला नाम के लड़के से होती है जो उसके साथ में 8वीं में पढ़ाई किया करता था। इससे मुलाकात होने के बाद इन दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ आने लगती हैं। दोनों पर्सनली बातचीत करने लगते हैं, पर्सनली चैटिंग करने लगते हैं और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब दोस्तों काफ़ी करीब आने के बाद अक्सर मिलने के लिए सौरभ राजपूत के घर में साहिल शुक्ला आया करता था और ये मुलाकात किया करते थे। इसी तरह मुलाकात के ही दौरान एक दिन घर का मालिक बच्ची की रोने की वजह से इन दोनों को पकड़ लेता है और फ़ोन करके सौरभ राजपूत को ये सारी घटना बता देता है। जिसके बाद सौरभ राजपूत लंदन से वापस यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद ये अपने पत्नी को काफ़ी समझाते हैं। समझाने मनाने के बाद उसके बाद उन्हें लगता है कि अब सब ठीक है, अब उनकी पत्नी ऐसी गलती नहीं करेगी, शायद ये अकेलेपन में हो गई, अनजाने में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस तरह से वो माफ़ कर देते हैं और वो अपनी यहीं जॉब करने लगते हैं। एक प्लाईवुड की कंपनी में जॉब करने लगते हैं और उसी से जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं अपना घर चलाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ राजपूत को भी लगता है कि ये प्लाईवुड की कंपनी में काम करके कितना कमा लेंगे, इससे तो गुजारा नहीं चलने वाला है। वो दोबारा फिर से अपनी नेवी वाली नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं और वापस फिर से वो लंदन पोस्ट हो जाते हैं, वहीं जॉब करने लगते हैं। अब पत्नी फिर से अकेली हो जाती है। सौरभ राजपूत की पत्नी के जो माता पिता होते हैं वो भी अपनी बेटी के बारे में अब जान चुके थे कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर है और ऐसे में उसको अकेला छोड़ना सही नहीं है। तो वो भी बोलते हैं सौरभ के पेरेंट्स से कि इसको अपने घर में रख लो, इससे अच्छा है इसको अकेला मत रहने दो, वरना फिर से ये वैसे ही काम करेगी और सौरभ का घर बर्बाद कर देगी। अब पेरेंट्स बोलते हैं कि आप ही अपने पास इसको रख लो, हम तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये हमसे इसका बनता नहीं है, बिल्कुल भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती है, इसलिए हम इससे दूर ही रहना चाहते हैं। अब ना तो मायके जाती है वो, ना ही ससुराल जाती है, वो वहीं अलग से घर में रहने लगती है जो किराए के घर में रह रहे थे। अब दोस्तों सौरभ के वापस लंदन चले जाने के बाद फिर से इसका वही रंगरलिया चालू हो जाती है। फिर से ये उसी साहिल शुक्ला को बुलाने लगती है और फिर से वही कांड चालू हो जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरते गुजरते 2025 आ चुका था। 2025 18 मार्च जो मुस्कान रस्तोगी होती है वो एक मेडिकल स्टोर में जाती है और वहां जाकर के वो बताती है कि मुझे बहुत डिप्रेशन है, मुझे नींद नहीं आती है, तो मुझे कोई दवा दे दो जिससे मुझे नींद आने लगे। तो मेडिकल वाले जो होते हैं उसको नींद की दवा दे देते हैं और बोलते हैं कि इनको खा करके सो जाना, नींद आ जाएगी। दोस्तों ये लेकर के घर आ जाती है क्योंकि दोस्तों मुस्कान को तो पता था कि उसका वीजा कब खत्म होने वाला है सौरभ का और वो कब वापस यहाँ पर आएगा। इस बार मुस्कान ने पूरा प्लान बना लिया था कि सौरभ को तो अपने रास्ते से हटाना ही है। वो पूरी तरह से प्लान तय कर चुकी थी अपने जो है आशिक शुक्ला के साथ मिल करके। ये दोनों का प्लान रेडी था और उसको भी 25 को, सौरभ को 25 को आना था इंडिया। वो 25 को इंडिया आता है। इसने भी नींद की दवा ववा सब रेडी करके रख ली थी। 25 को आने के बाद तो मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन होता है। जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं और उसके बाद दोस्तों खाने में ये नींद की गोलियां मिलाना चालू कर देती है। लेकिन ये खाना सौरभ नहीं खाता है क्योंकि पहले से ही काफी कुछ खा चुका था तो उसको भूख नहीं थी, तो वो खाना खाने से इनकार कर देता है। अब दोस्तों 25 तारीख को तो सौरभ खाना ही नहीं खाता है। इस वजह से मुस्कान और शुक्ला का प्लान तो खाली चला जाता है। उसके बाद अगली तारीख आती है 27, 28। 28 तारीख को क्या था, 28 मार्च 2025 का दिन था। सौरभ की जो बेटी थी वो भी 5 साल की पूरी हो चुकी थी और 28 तारीख को उसका जन्मदिन था। जन्मदिन की पार्टी रखी जाती है और मुस्कान भी सोच रही थी कि इसी पार्टी में वो खाने में नींद की दवा मिलाएगी और उसके बाद ये अपने कारनामे को अंजाम देंगे। ऐसा ही करते हैं ये लोग। सौरभ के खाने में ये दवाएं मिला देते हैं नींद के। उसके बाद सौरभ आराम से खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद दोस्तों तत्काल तो उसको नींद नहीं आती है। वो 12 बजे तक जगता रहता है। 12 बजे के बाद वो सो जाता है और सोने के बाद तुरंत मुस्कान रस्तोगी अपने साहिल शुक्ला जो उसका बचपन का फ्रेंड था उसको फ़ोन करके बुला लेती है और फ़ोन करके बुलाने के बाद
ये दोनों मिल करके ये लोगों ने पूरा इंतजाम कर लिया था पहले से ही इन दोनों ने चाकू खरीद के रख लिए थे, नींद की दवा रख ली थी, पूरा इंतजाम इनका रेडी था। ये वही चाकू ले करके, 2 चाकू इन लोगों ने मंगाए थे, वही दोनों चाकू ले करके ये लोग जाते हैं। सोते हुए सौरभ राजपूत के सीने में बैठ जाती है मुस्कान और एक चाकू उसके सीने में घोंप देती है। इस तरह से दोस्तों साहिल शुक्ला होता है, वो सौरभ के पैरों को जकड़े हुए था और मुस्कान एक चाकू घोंपने के बाद मुस्कान पैरों के पास आ जाती है और सौरभ के पैरों को मुस्कान पकड़ लेती है और साहिल को उसके सीने में बैठा करके और एक के बाद एक वार करने को बोलती है। और ये दोनों इसी तरह से करते हैं वार, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती है वार करते रहते हैं। और उसके बाद जो है ये उसको बाथरूम में घसीट करके ले जाते हैं, वहाँ उसके जो है शरीर के और भाग अलग अलग कर देते हैं ताकि ठिकाने लगा सकें। ठिकाने लगाने के लिए जो है इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी ये कैसे ठिकाने लगाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। ये दिन में मौका ढूंढा करते हैं लेकिन इनको मौका नहीं समझ में आता है। इनको लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, इस तरह नहीं हो पाएगा। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि लाश को घर में ही छिपा दिया जाए। अब ये लाश को घर में छिपाने का प्लान तैयार करने लगते हैं। तभी जो है मुस्कान रस्तोगी वहीं एक शॉप में जाती है जहाँ से वो एक ड्रम खरीदती है। ड्रम वाले से बोलती है मुझे गेहूं रखने के लिए एक बड़ा सा ड्रम चाहिए। ड्रम वाला बोलता है कि अभी तो सीजन भी नहीं आया है, अभी से ड्रम क्यों ले रही हैं। वो बोलती है कि मुझे ज़रूरत है। उसके बाद वहाँ से 1100 रुपये का एक ड्रम लेकर के वो अपने घर में आकर रख देती है। एक बोरी सीमेंट भी खरीदती है और थोड़ा थोड़ा कंक्रीट वगैरह भी इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद दोस्तों उसके शरीर को उसी ड्रम में कंक्रीट और सीमेंट के साथ मिला करके ये लोग जमा देते हैं। अब जमाने के बाद दोस्तों ये दोनों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। वहाँ मनाली वगैरह घूमते हैं। ये 1 महीने तक घूमते रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि मुस्कान के पास पैसा था। मीडिया के मुताबिक मुस्कान को सौरभ राजपूत ने लंदन से आने के बाद 1 लाख रुपए दिए थे और कुछ पैसे उसने अपने घर में भी दिए थे, जिससे घर का भी खर्च चलता रहे और इधर भी चलता रहे। उसी पैसे से मुस्कान 1 महीने तक मनाली में घूमती रहती है अपने उसी दोस्त के साथ। उसी पैसे से मुस्कान जो है 1 महीने तक शुक्ला के साथ मनाली घूमती रहती है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जो है अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ था। मुस्कान को ये लगता है कि ये खुलासा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि ये हम किसी और के ऊपर आरोप लगा दें, हम लोग सेफ बच जाएंगे। मुस्कान अपना फ़ोन निकालती है और वो अपने घर वालों को, माता पिता को फ़ोन लगाती है और वो क्या बोलती है कि सौरभ राजपूत को उसी के परिवार वालों ने मार दिया है। तभी जो है मुस्कान के घर वाले जो होते हैं उनको इस बात पर यकीन नहीं होता और मुस्कान के घर वाले बोलते हैं कि ये बात आकर के तुम यहीं घर में हमसे बातचीत करो, फ़ोन से अच्छी नहीं है ये सब बातें। वो अपने घर जाती है अपने पेरेंट्स के पास और उनसे बताती है ऐसी बात है। बातें इतनी अटपटी थी, एक के बाद एक वो बातें बना रही थी। तो इस वजह से मुस्कान के पेरेंट को लगता था कि मुस्कान ने ही कुछ उल्टा सीधा किया होगा और वो बातें बना रही है। जिसके बाद मुस्कान के माता पिता बोलते हैं कि यही बात तुमको थाने में बोलना होगा। तो यही बात वहाँ थाने में ले जा करके पुलिस के सामने जब मुस्कान से वो बुलवाते हैं, पुलिस वाले इसकी बात को तुरंत पकड़ लेते हैं कि मुस्कान कोई ना कोई तो झूठ बोल रही है, वो सच छिपा रही है, क्योंकि वो बार बार दूसरी नई नई बातें बना रही थी। इस वजह से पुलिस जब सख्त होती है, रवैया बदलती है मुस्कान के खिलाफ, तो मुस्कान पूरा सच वहीं पे उगल देती है पुलिस वालों के सामने और वो कबूल कर लेती है कि उसने शुक्ला के साथ मिल करके इस वारदात को अंजाम दिया है। दोस्तों आखिरकार इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, फिर भी मुस्कान ने ऐसी वारदात को अंजाम क्यों दिया? आखिर क्या हुआ जो इस तरह से अंजाम देने पे आमादा थी वो? दोस्तों आज की जो कहानी है ये एक लव मैरिज के रिश्ते को भी तार तार कर देती है। इस पे लड़के लोगों को भरोसा उठ जाता है कि महिलाएं ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्यों कर सकती हैं, आखिरकार उसने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो ऐसा कदम उसको उठाना पड़ा मुस्कान को। तो दोस्तों ये दुनिया है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत हो रही हैं। सख्त कानून आने चाहिए, बहुत कुछ अन्याय हो रहा है, महिलाएं कुछ कानूनों का फ़ायदा भी उठा रही हैं पुरुषों के खिलाफ। तो ये सब चीज़ों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्राइम रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना नहीं था। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।